नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिच माइंड एकेडमी में। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों की जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। इन्हें हम मिलियन डॉलर हैबिट्स बोलते हैं, यानी कि ऐसी हैबिट्स जिन्हें अपनाकर कोई भी आदमी करोड़पति बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई आदत बनती कैसे है। हमारे ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स को आप कंप्यूटर की हार्ड डिस्क या मेमोरी की तरह समझ सकते हैं। ज़्यादातर हमारे माइंड में क्या चलता है, पॉजिटिव थॉट्स या फिर नेगेटिव थॉट्स। हमारे विचार जो हैं वो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हम जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं हर समय और सफलता के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे पास पैसे कमाने के ज़्यादा मौके आएंगे। और अगर हम हर समय दुख, बीमारी, एक्सीडेंट, तकलीफ़ों के बारे में सोचते रहते हैं तो ये चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होंगी। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी आदत को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जब पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में जितना ज़्यादा आएंगे और जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप खुश और सक्सेसफुल होंगे। सक्सेसफुल लोग किस तरीके से सोचते हैं? देखिए, सक्सेसफुल लोग हर समय सोते, जागते, उठते, बैठते, रात दिन, हर मिनट, हर घंटा सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। और वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाएं। जबकि इसके उल्टा अनसक्सेसफुल लोग या फेलियर उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। इन शॉर्ट, अनसक्सेसफुल लोग जो हैं वो सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। देखिए, हमारे विचार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर साल 10 लाख रुपए कमाने का लक्ष्य रखते हैं और सारा टाइम आप सिर्फ यही सोचते हैं कि ये अमाउंट आप कैसे कमाओगे, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, आपके आसपास सिचुएशन कैसी हैं, आप ये पैसा जरूर कमाओगे। सक्सेसफुल लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो होती है वो होती है सेल्फ डिसिप्लिन। यह हैबिट आपसे वो करवा सकती है जो आपको करना चाहिए, फिर आपका मन हो या ना हो, आप वो काम करते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये काम आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार हम लोग जिम जाकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद अपनी किसी भी मसल को डेवलप कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर सेल्फ डिसिप्लिन की भी प्रैक्टिस करी जाए तो ये हमारी हैबिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। और हम जितने ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होंगे हमारी लाइफ उतनी ही ज़्यादा बेटर होगी। सक्सेसफुल लोगों की जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट आदत है वो है, सक्सेसफुल लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप जॉब करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए अपने ऑफिस के अंदर। आप हमेशा अपने लेवल से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप उन कामों को भी करें जिन कामों को करने के लिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं। आप अपने सीनियर से पूछिए कि मैं किस तरीके से और ज़्यादा चैलेंजिंग काम आप मुझे दे सकते हैं। आप चैलेंजिंग काम करने की आदत डालिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग बहुत कम हैं। और जब लोग कम हैं तो कंपटीशन भी कम है। यानी कि अगर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। और जहाँ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहीं ज़्यादा पैसा है और आप भीड़ से अलग दिखाई देंगे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है जिसको आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है वो है बी मोर रिस्पॉन्सिबल। आपको ज़्यादा जिम्मेदार बनना है। बात करते हैं सेकेंड हैबिट की। सेकेंड हैबिट है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पस या एक क्लियर मिशन रखा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज की मैं या बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स की बात करूं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनका कोई एक क्लियर पर्पस होता है, कोई एक क्लियर मिशन होता है। जैसे फेसबुक का मिशन हो सकता है ये हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है और उनको
कनेक्ट करना है आपस में, उनको एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना है और उन्होंने इसको अपना मिशन बना लिया हो। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो एक मिशन और एक क्लियर पर्पज के साथ आगे बढ़ती हैं। तो आपको और हमें भी अपनी लाइफ में एक क्लियर पर्पज रखना पड़ेगा, एक मिशन बनाना पड़ेगा और हमें उस मिशन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आइए तीसरी हैबिट की बात करते हैं, पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान दिया तो आप भी उन गिने चुने सक्सेसफुल लोगों में शामिल हो सकते हैं। इसको मैं बोलता हूं वर्क लाइफ बैलेंस। सक्सेसफुल लोगों की एक और खास आदत है, उनकी लाइफ में वर्क और पर्सनल लाइफ का एक बहुत ही शानदार बैलेंस होता है। ज़्यादातर हमने देखा होगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उनकी पर्सनल लाइफ भी इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है। और जब पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट होती है तो ऑब्वियसली उनकी प्रोफेशनल लाइफ या वर्क लाइफ भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है। हमें अपने काम के दौरान उन टास्क की एक लिस्ट बनानी चाहिए जो हम डेली करते हैं और फिर उन टास्क में से 5 या 10 ऐसे काम चूज करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे काम जिन्हें हम और किसी से नहीं करवा सकते। इसके अलावा बाकी भी जो ऐसे काम हैं जिन्हें हम किसी और को दे सकते हैं या किसी और से करवा सकते हैं या जिन्हें हम ना भी करें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, उन कामों को हमें नहीं करना है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। तो पर्सनल इफेक्टिवनेस भी सक्सेसफुल लोगों की एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस हैबिट को अपनाकर अपनी लाइफ के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर चलते हैं। आइए अगली हैबिट की तरफ चलते हैं। अगली हैबिट है गेटिंग अलोंग वेल विद अदर्स। दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलना, दूसरों के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग बना के चलना जिससे कि एक टीम वर्क बने। तो जितने भी सफल लोग हैं वो दूसरों के साथ तालमेल बनाने में बहुत माहिर होते हैं। हमें अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने क्लोज फ्रेंड्स और अपने कलीग्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करनी चाहिए और हमें उनके साथ एक अच्छा तालमेल डेवलप करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग आप शेयर कर सकें, एक अच्छा तालमेल बना सकें, तो आपको 3 आदतें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। पहली आदत है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है, देखिए दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, हमें हमेशा वो लोग नहीं मिलेंगे जिन्हें हम पसंद करते हैं, क्योंकि सब लोगों की आदतें अलग अलग हैं। तो हमें लोग जैसे हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम लोगों को वो जैसे हैं वैसे ही उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे हम लोगों के साथ एक बेहतर तालमेल स्थापित कर पाएंगे। दूसरी आदत है ग्रेटिट्यूड पे करना। हमने ज़्यादातर ये देखा है कि हम में से बहुत सारे लोग उन चीज़ों के लिए कभी भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते जो हमारे पास अवेलेबल है, बल्कि हम ज़्यादातर कंप्लेन करते रहते हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास नहीं है। ये एक गलत आदत है। सक्सेसफुल लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, थैंक्स बोलते हैं उन चीज़ों के लिए जो उनके पास है। शुक्रगुजार होना, हमें उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें ईश्वर से मिली हैं या जो हमें आसपास के लोगों से मिली हैं। हमें कंप्लेन करने की जगह हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। तीसरी आदत है कॉम्प्लीमेंट। हमें लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। ज़्यादातर हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, अपने आसपास के लोग, अपने कलीग्स, अपने टीम मेंबर्स को हम उनकी गलतियों के लिए क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों के लिए उनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। और यही बात लागू होती है हमारे घर पर। हम अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, क्रिटिसाइज़ तो करते हैं पर कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हमें ये एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि छोटी छोटी बातों के लिए हमें लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम ये आदत डेवलप कर लेते हैं तो लोगों के बीच में हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होगा। और अगर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अगली आदत है कैरेक्टर और लीडरशिप डेवलप करना। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करते हैं। आप इस दुनिया से जाने के बाद अपने आप को किस रूप में याद रखना पसंद करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आज आपका चरित्र कैसा है।
दुनिया से जब आप जाओगे तो लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे या अच्छा सोचें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आज के बिहेवियर पे ध्यान दें। आप दूसरों की जितनी हेल्प कर सकते हो करो, जितने अच्छे रिश्ते बना सकते हो बना लो। अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है, उनकी लाइफ में एक ऐसी घटना हुई जिनने उनका जीवन बदल के रख दिया। उनके भाई की मृत्यु पर एक न्यूज़पेपर ने उनकी भाई की जगह सांत्वना कॉलम में उनका नाम छाप दिया और लिखा कि अल्फ्रेड नोबल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गन पाउडर का निर्माण किया था, जिसकी वजह से दुनिया में युद्ध हुआ और बहुत से लोग मारे गए। न्यूज़ वालों की ये गलती उनके लिए एक सबक साबित हुई। उन्हें लगा कि मरने के बाद लोग उन्हें एक बुरे इंसान के तौर पर याद रखेंगे, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया था लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नोबेल प्राइज की स्थापना की। हर साल साइंस, लिटरेचर और वर्ल्ड पीस के लिए काम करने वाले लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साथ में प्राइज मनी और काफ़ी इज्जत और शोहरत भी मिलती है। देखिए, एक न्यूज़पेपर की गलती ने किस तरह अल्फ्रेड नोबेल को एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। आप भी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़कर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपना कैरेक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 आदतें जो ज़्यादातर मिलीनियर्स और सक्सेसफुल लोगों के अंदर पाई जाती हैं। अगर हम भी अपने अंदर ये आदतें डेवलप कर पाएँ तो हम भी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने जानने वाले लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में हम ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।